ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देखिए, गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में लगातार समस्या बन रही है, अब वो समस्या नौकरी को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, या घर में आपके सुख शांति नहीं है, छोटी छोटी बात पर लड़े झगड़े होते रहते हैं, या आप मेहनत बहुत करते हो, उसके बावजूद भी आपके जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इसी के साथ अगर आपकी कोई विशेष कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, तो उसके लिए भी आपको इस प्रकार से दो हरी इलायची लेना है और कर लेना है शिवलिंग पर जाकर ये उपाय। इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे कार्य बनने लगेंगे और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही होगी वो खत्म होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है दीपक। ठीक है, कौन सा दीपक लेना है? तो आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। और इस दीपक में आपको डालना है गाय का घी। ठीक है, देखिए हमारे हिंदू शास्त्र में दीपक का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है, और अभी कार्तिक महीना चल रहा है तो दीपदान तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए एक दिया हमें जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है इलायची। कौन सी इलायची लेना है? देखिए आपको इस प्रकार से हरी इलायची लेनी है, तो दो हरी इलायची लीजिएगा। और जो देखिए बहुत सारी हरी इलायची का कलर उड़ जाता है तो वो पीली हो जाती है, तो ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेनी है। और फिर इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए देखिए गुरु जी जानकारी देते हैं कि जब भी शिव मंदिर जाएं, कुछ ले जाएं या ना ले जाएं, एक जल का लोटा अपने साथ जरूर ले जाएं। और इस जल के लोटे में आपको जल अपने किचन से भरना चाहिए, क्योंकि अगर किचन से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष है, समस्या है, वो खत्म होने लगती है। और उसके बाद हमें उपाय करना है, पर उपाय करने से पहले हर बार की तरह हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि महादेव जी ने अपनी जटा से किसको प्रकट किया था? मतलब कि अपनी जटा से किसका आविष्कार किया था, किसको पैदा किया था? गणेश जी को या वीरभद्र को? जो भी सही आंसर है ना, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी। अब उपाय की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, विशेषकर इस उपाय को आपको शाम को समय प्रदोष काल में करना है, और अगर आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिल पा रहा है तो फिर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद आपको शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी हो, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी हो, वो कर दीजिएगा। और फिर हमें ये उपाय करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है, और उसको आपको उठाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है। जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास गोल बत्ती का घी का दिया है। ठीक है, उस घी के दिए को आपको जला देना है, और जलाने के बाद आपको एक उपाय करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास है दो हरी इलायची, तो एक हरी इलायची होगी आपकी कामना पूर्ति के लिए, और दूसरी हरी इलायची होगी आपके जीवन में चल रही सारी समस्या को खत्म करने के लिए। तो ये उपाय करना कैसे है? तो सबसे पहले आपको एक हरी इलायची उठाना है, अपने हाथ में ले लेना है, और हाथ में लेने के बाद क्या करना, अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है ना, तो आपको अपने सिर के ऊपर इस प्रकार से 21 बार, कितनी बार, 21 टाइम्स बार उस हरी इलायची को घुमाना है। ठीक है, और घुमाओगे कैसे? तो जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, उसी प्रकार से आपको अपने सिर के ऊपर 21 बार उस हरी इलायची को घुमा लेना है। घुमा लिया, इसके बाद क्या करना, और उसके बाद आपको उस हरी इलायची को हाथ में रखते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जिस भी कारण से दुख है, परेशानियां हैं, आपके घर में माहौल सही नहीं रहता, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके जीवन में लगातार असफलता आ रही है, ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, उसका स्मरण करते हुए आपको ये एक हरी इलायची इस जलते हुए दिए में डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहली हरी इलायची का उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके पास है दूसरी हरी इलायची। ठीक है, तो इसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दूसरी हरी इलायची शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है, और अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। बस इतना सा उपाय करना है। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में चल रही सारी समस्या खत्म होगी, आपकी जो भी विशेष कामना है वो भी पूर्ण होगी। और देखिए हमने यहाँ पर दो हरी इलायची का उपाय कर रहा है, तो जो पहली हरी इलायची जो दिए में डाली थी ना, उससे आपके जीवन में चल रही सारी समस्या खत्म होती है, आपके जीवन में जो दुख है, परेशानियां हैं, वो खत्म होगी। और जो दूसरी हरी इलायची हमने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करी है ना, इससे आपकी जैसी भी कामना है, इच्छा है, जो परिपूर्ण होने का नाम नहीं ले रही ना, वो भगवान भोलेनाथ उस कामना को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको दो हरी इलायची लेना है, और दो अलग अलग जगह पर अपनी कामना, अपनी समस्या कहते हुए समर्पित कर देना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दो हरी इलायची का उपाय कर लेता है ना, उसके जीवन की सारी कामना पूर्ण होती है,
जो भी समस्या उसके जीवन में किसी भी प्रकार से आ रही हो, चाहे वो नौकरी की हो, व्यापार की हो, जीवन में दुख हो, परेशानियां हो, वो सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय कर लेना है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम 5 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को शेयर करके। ओम नमः शिवाय।